दोस्तों बिहार की राजनीतिक में एक बार फिर बड़ा खेला होने जा रहा है। दोस्तों नीतीश कुमार ने जब से ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ के वो राज्यसभा जाएंगे, अपने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने पोस्ट करके कहा कि बिहार के तमाम जितने भी लोग हैं उनको जिस तरीके से लगातार जिताते बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बैठाए हैं, उनके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया और उनकी इच्छा थी कि वो राज्यसभा जाएंगे। इस पोस्ट के बाद जिस तरीके से लगातार विपक्ष के नेता, खास करके तेजस्वी यादव का जिस तरीके से ट्विटर पे पोस्ट आया सामने, कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि बिहार में किस तरह की राजनीतिक के प्रति नेताओं का हो चुका है। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया बीजेपी, और इस तरह की बातें जो है तेजस्वी कर रहे हैं अपने पोस्ट में। और कहा जा रहा है कि जो इच्छा नीतीश कुमार बता रहे कि मेरी पहले भी इच्छा थी कि दोनों सांसद में बैठने का, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की एक षड्यंत्र है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज के बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में जो है लाने का काम करेंगे। वही दूसरी आरोप, जो सबसे बड़ा आरोप है नेता तेजस्वी यादव के बाद पप्पू यादव की। दोस्तों पप्पू यादव की बात करी जाए तो पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया कि ये हमारी आपसी लड़ाई है बिहार में, और जो तीसरा बीजेपी इस चीजों का फायदा उठाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप अपने बेटा को सीधे मुख्यमंत्री के पद पे बैठाइए। और कहीं ना कहीं ये पप्पू यादव की तरफ से कहा जा रहा है ये मेरा घर का मामला है, इसको हम लोग आपस में सुलझा लेंगे, पर बीजेपी का राज्य बिहार में नहीं होना चाहिए। ये पप्पू यादव की हमला है। दोस्तों इस बात से कहने के राजनीतिक एक बार फिर बिहार में गर्माहट होते हुए नजर आ रही। वही रोहिणी की आप बात करी जाए या चिराग पासवान की बात करी जाए तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बधाई दिया है राज्यसभा जाने को लेकर के। वही जीतन राम मांझी, तमाम लोग जो है राज्यसभा जाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। क्या कुछ बिहार के जनताओं के साथ हुआ, धोखा हुआ, या फिर क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर इस बार बैठाए थे, जो जनादेश दिया था मुख्यमंत्री को, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जिस तरीके का प्यार मिला था बिहार के लोगों के लिए, बिहार के लोग ये नहीं सोचे थे कि नीतीश कुमार जो है बीच में ही उन्हें छोड़ के राज्यसभा चले जाएंगे और मुख्यमंत्री जो कार्य बिहार के का जो होगा वो किसी और के हाथों में चल जाएंगे। तो क्या मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक तमाम चीजें लगातार हो रही है बिहार में, क्या बीजेपी इस चीजों को पहले से ही प्लानिंग कर रही थी? बीजेपी क्या नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज के अपना हाथों में सारी चीजें लेना चाह रहे थे? वही अमित शाह का दौरा जो है बिहार में होने वाला है। दोस्तों मेरा मानना है कि बिहार के लोग जितने भी नीतीश कुमार से आस लगा रहे थे कि 2030 तक कम से कम नीतीश कुमार ही उनके मुख्यमंत्री होंगे, कहीं ना कहीं उनके सपनों पे ये बड़ा जो है आघात लगा है। दोस्तों क्योंकि नीतीश कुमार ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसको लगातार बिहार की जनता उन्हें प्यार दे रही थी, और बीच में ही जाना नीतीश कुमार को छोड़ के बिहार को, ये अपने आप में बिहार के लोगों के लिए दोस्तों सदमे से कम नहीं होगा। और क्या लगता है कि बीजेपी के हाथों में अगर सत्ता जाती है तो क्या जेडीयू प्लानिंग करके, ये सारी चीजें बीजेपी की प्लानिंग थी कि नीतीश कुमार को इस तरह से जो है मुख्यमंत्री पद से हटा के बाकी अपने हाथों में सत्ता पूरी पावर लेनी है, या फिर बीजेपी की तरफ से कौन होंगे मुख्यमंत्री, ये भी एक सवाल है। वही दूसरी सवाल जो सबसे बड़ा चीजें निकल के आ रहा है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये भी एक बड़ा खुलासा, उनकी धमाकेदार एंट्री होने वाली है बिहार के राजनीतिक में। और लोगों की मांग है, विपक्ष के जितने भी नेता है उनकी मांग है कि नीतीश कुमार इस चीजों को भूल के, मोह माया जितने भी चीजें होते हैं या फिर पर्सनल चीजें जितने भी होते हैं, उसको छोड़ के अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ताकि बीजेपी पूर्ण रूप से सत्ता में बिहार के अंदर ना आए और आने वाले भविष्य में बीजेपी के बाद जितने भी पार्टी है, बीजेपी जेडीयू के बाद, वो अपने आप को सेफ मौजूद करे, सेफ फील करे। क्योंकि आरजेडी की बात करी जाए या पप्पू यादव की बात करी जाए, पप्पू यादव कांग्रेस में, कांग्रेस की कमान जो है वो संभालते हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव को भी आस है कि अगर आपसी मामला को बिहार में ही रहने दे और किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में सत्ता ना जाए, तो आने वाले भविष्य में उनकी पार्टी के लिए बिहार में कहीं ना कहीं रास्ता एक खुला होगा। क्योंकि बीजेपी के पास अगर सत्ता जाती है तो कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों के लिए जिस तरह का राजनीतिक बीजेपी करते हैं, जिस भी राज्य में अगर बीजेपी की सरकार एक बार बन जाते हैं तो फिर वहां पे हराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए। ये एक बड़ा सवाल है, और पप्पू यादव इसी चीज को लेकर के नीतीश कुमार को लगातार कह रहे हैं कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए और किसी सोच विचार के बिना ही उन्हें सत्ता में लाइए और मुख्यमंत्री बनाइए। नीतीश कुमार इस चीजों को लेकर के, क्या उनके साले साहब, उनकी जो सिस्टर है, ये भी बताने का काम कर रहा है कि नीतीश कुमार को सत्ता से दूर नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता ने उन्हें बहुमत दिया था, बहुमत और प्यार दिया था। यही कारण था कि 30 सालों से नीतीश कुमार बिहार को रन कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री होके। तो क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार बिहार को छोड़ के राज्यसभा जाते तो बिहार के प्रगतिशील जो विकास का कार्य है उसमें क्या कुछ चेंजेस आएंगे, या फिर बिहार को एक बड़ा संकट से जूझना पड़ेगा नीतीश कुमार के जाने के बाद? आप अपनी अपनी राय बता सकते हैं। नीतीश कुमार को सत्ता से दूर होना चाहिए, राज्यसभा जाना चाहिए, या फिर नीतीश कुमार जहां है वही ठीक है? आप अपनी अपनी राय बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, अपनी अपनी राय जरूर दीजिए। सुपौल नेटवर्क, मैं रणधीर जोशी आपके साथ बना रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।